नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। महंगाई बढ़ने की खबर ने अगर अभी तक आपकी नींद नहीं उड़ाई है तो अब वक्त है कि आप जाग जाइए। हालांकि खुदरा महंगाई की दर 3 महीने की नई ऊंचाई पर पहुंचकर भी 5% से नीचे ही आई है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अब महंगाई की मार और तेज होने जा रही है। दुनिया भर में जानकार कह रहे हैं कि 2-4 महीने में शायद महंगाई से निजात मिल जाए, लेकिन भारत में ऐसा कहना भी मुश्किल है। कल जो थोक महंगाई बढ़ने का आंकड़ा आया है वो इस बात का सबसे बड़ा अलार्म बजा रहा है और भारत में अर्थशास्त्रियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम रहेगी, ऐसा सोचना भी अब मुमकिन नहीं दिखता है। थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स बताता है कि थोक बाजारों में या मंडियों में महंगाई का हाल क्या है। इस बार जो आंकड़ा सामने आया है वो बताता है कि थोक भाव पिछले साल नवंबर के मुकाबले 14.23% बढ़े हैं। इससे पिछले महीने यानी अक्टूबर में यह बढ़ोतरी करीब 12.5% थी। यहां से आपको बहुत मामूली छलांग लग रही है महीने महीने, लेकिन महंगाई का हिसाब लगता है पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में करीब 12.5% और नवंबर में 14.23%। ये लगातार 5वां महीना है जब भाव बढ़ने की रफ्तार 10% से ऊपर है। और नवंबर में महंगाई ने जो छलांग लगाई है ये अप्रैल 2005 के बाद यानी पिछले करीब 16 साल में सबसे ज़्यादा है। रिजर्व बैंक जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो वो थोक महंगाई के इस आंकड़े को नहीं देखता है जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। वो खुदरा महंगाई के आंकड़े को यानी CPI को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखता है, क्योंकि उसे आम कंज्यूमर की फिक्र है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिलहाल 5% से नीचे है और रिजर्व बैंक के 6% तक उसे महंगाई बर्दाश्त करने लायक मानता है। रिजर्व बैंक का एक बैंड है जो 4% बिल्कुल आदर्श है कि 4% महंगाई हो तो ठीक है। 4% से वो 2% नीचे और 2% ऊपर का बैंड बना रखा है उसने, यानी 2% तक महंगाई जाए और 6% तक जाए, इसको बियरेबल लिमिट माना जाता है। तो फिलहाल आप 5% से नीचे है तो 6 के तो और नीचे है, इसलिए रिजर्व बैंक को ऐसी चिंता नहीं दिख रही है इस मामले में। लेकिन थोक के भाव अगर बढ़ेंगे तो खुदरा ग्राहक कब तक खैर मनाएंगे सवाल है, और वो भी कब, जब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती होने के बाद भी भाव कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब, और भाव कम होने का अर्थ भाव गिरने से नहीं है, भाव बढ़ने की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। मतलब साफ है, अगर आज थोक में भाव बढ़ रहे हैं तो कल उसका असर आपके आसपास यानी खुदरा दामों पर भी पड़ना तय है। जानकारों का मानना है कि थोक और खुदरा दामों को नापने वाले मीटरों में जितना फर्क इस वक्त दिख रहा है, यानी CPI में और WPI में, खुदरा दामों का इंडेक्स और थोक भाव का इंडेक्स, वो जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो नॉर्मल नहीं है। यानी इनके बीच में फर्क कम होना चाहिए। फर्क कम होने के 2 रास्ते हैं, या तो थोक के दाम गिर जाएं, माने थोक की महंगाई की रफ्तार गिर जाए, और या फिर रिटेल की महंगाई की रफ्तार बढ़ जाए। हालात दिखा रहे हैं कि फिलहाल थोक में दाम गिरने या महंगाई की रफ्तार कम होने की गुंजाइश या ऐसे हालात दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बल्कि जानकारों को लगता है कि खासकर कच्चे तेल की महंगाई जिस जगह है वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि उसका असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सभी पर पड़ता है और उनकी महंगाई का आंकड़ा तो इंडेक्स से कहीं ऊपर है। हालांकि कच्चे तेल के दाम इधर कुछ नरम हुए हैं, लेकिन नवंबर में उसके दाम 1 साल पहले के मुकाबले करीब 92% ऊपर थे। और इसी का असर है कि फ्यूल और पावर का इंडेक्स, जो महंगाई का आंकड़ा है उसमें फ्यूल और पावर का इंडेक्स करीब 40% ऊपर दिख रहा है। अब अगर ये महंगाई रिटेल तक पहुंचती है तो मांग कम होने का भी डर है, जो पहले से सवालों के घेरे में फंसी इकोनॉमिक रिकवरी को और मुश्किल में डाल सकता है। और फिर रिजर्व बैंक की फिक्र बढ़ी तो उसे शायद जल्दबाजी में दरें बढ़ाने का रास्ता अपनाना पड़े, जो इस बार उसने टाल दिया था। पॉलिसी में माना गया कि साहब रिजर्व बैंक को ये परिस्थिति आ गई है, ओमिक्रॉन वायरस आ गया है, जिसकी वजह से वो टाइटनिंग इस वक्त नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर महंगाई इस तरह से बढ़ती है और महंगाई का ये ट्रेंड आगे बढ़ता है
तो फिर रिजर्व बैंक के लिए मुश्किल होगी। और बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है अब रिजर्व बैंक 1% रेट सीधे बढ़ा सकता है। उनकी भविष्यवाणी है कि 1% बढ़ सकता है। और इसका मतलब होगा कि कर्ज महंगा होगा। उसमें बड़े उद्योगों और व्यापारियों के कर्ज ही नहीं, आपकी ईएमआई बढ़ने का भी डर है। इसीलिए अब ज़रूरी है कि आप जाग जाएं और महंगाई के मीटर पर बारीकी से नज़र भी रखें, क्योंकि अब ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिससे अर्थशास्त्रियों को चिंता करनी है, भारत के वित्त मंत्री को चिंता करनी है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी ही जेब का सवाल है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।